नमस्कार प्यारे साथियों। आज एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएससी जीडी का मैथ वाले हिस्से पर चर्चा करेंगे हम लोग। यह एग्जाम 20 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था और मैथ वाकई में स्कोरिंग भी होता है और स्कोर को और टाइम दोनों को मिनिमाइज करने वाला भी होता है। अगर हम ठीक से तैयारी ना करें, मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैथ ही क्या, हर विषय में जरूरी है, लेकिन मैथ में अभ्यास ही आपको सफल बना सकता है। साथ ही आप जो भी प्रश्न मैथ का हल करें परीक्षा में, कोशिश करें कि उत्तर जो हो वो सही से सही आए। और नहीं तो आजकल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है और नंबर हमारा कट सकता है। पहले सवाल को देखते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपए है। छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। अब जैसे ही हम देखेंगे कि छूट क्या में ज्ञात करना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है, यानी हम जब मैथ बनाएंगे तो उसको हमें 100 से गुना करना है। जो भी हमारा जैसे भी हम इसको बैठाएंगे 100 से गुना करना ही है। सबसे उससे पहले हम देख लें कि छूट की राशि कितनी है। 28,500 रुपए का सामान 15,675 रुपए में बेच दिया गया, यानी कि छूट कितना दिया गया, 12,825 रुपए का छूट दिया गया। अब साथियों ये देखना है कि छूट किस पे दिया गया। अंकित मूल्य पे छूट दिया गया। अंकित मूल्य कितना है, 28,500 रुपए, और छूट की राशि कितनी है, 12,825 रुपए। तो हम डिवाइड करेंगे, जो कैंसिल होने वाला होगा उसको कैंसिल करेंगे। अब इसको आप छोटा से छोटा में काटिए और ज्यादा से बड़ा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये कट जाएगा। 285 से अगर 12,825 को काटा जाए तो 45 बार में कटेगा, यानी 45% की छूट दी गई है। अब नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का नियम लागू होता है इस पे भी, और इसमें ऑफ नहीं है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट का काम सबसे पहले कर लेंगे। 9 4 13, 16 गुना 13, और इधर माइनस है 13 गुना 14, यानी दोनों साइड में 13 13 है ना। तो एक 14 और एक 16, दोनों का डिफरेंस कितना है, माइनस है। एक साइड में 16 गुना 13 और दूसरे साइड में 13 गुना 14, दोनों में 13 कॉमन है, 13 को ले लिया। 16 में से 14 को घटाया, 2 बचा, यानी 13 गुना 2 26। कितना आएगा ऊपर वाले का, 26, यानी अंश का कितना आया, सम 26। और यहाँ देखिए 12 जोड़ 12 24, 50 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 26। यानी देखते ये आंसर बनना चाहिए था कि इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 18 आदमी किसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 54 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो मेन M × M1 × D1 × वर्क 2 इक्वल टू M2 × D2 × वर्क 1। ये जो इक्वेशन है इसके माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे होगा, पहले वाले में कितने आदमी, 18 आदमी, कितने दिन में, 13 आदमी 13 दिन में। तो 54 आदमी कितने दिन में, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। 18 3 54, क्योंकि कार्य सेम है, एक ही कार्य है दोनों तरफ, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13/3 दिन। हो गया। चलिए नेक्स्ट। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। जब भी ऐसा सवाल देखिए, कितना टाइम्स बोला गया है, 3 गुना बोला गया है, 3 माइनस 1 कर दीजिए, ये जितना गुना बोला होगा उसमें से 1 घटा दीजिएगा, सिर्फ हो गया। अब नीचे में किससे डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है, जो भी टाइम दिया हुआ है। और दर पूछा है इसीलिए मैंने क्या बोला, प्रतिशत में या दर की बात हो तो 100 से गुना करना होगा। तो टाइम को भी ना हमें साल में ही चेंज कर देना है। 8 साल 6 महीना का मतलब कितना होता है, हाफ ईयर। इसका मतलब कितना, 8 दूना 16, 17/2। तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2/17। ये 2 नीचे का कहाँ चला जाएगा, 2 × 100, यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 17, तो 17 दूना 34, बचा कितना
6, 17×3 = 51, बचा कितना 9, दशमलव बैठाएंगे, 17×5 = 85, यही लगभग हो जाएगा 23.52। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी बोर्ड मास का नियम लगेगा, यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, सीधे क्या है 41 41 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 84। तो क्या करना है हमें, पहले डिवाइड का काम होता है, हम जानते हैं 41/14 होगा, 14 इंटू, तो क्या हो गया 41/14 इंटू 84 माइनस 26, और इधर कितना है 880 प्लस है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 6 बार में, और 6 कम 6 6 4 24, और 880 प्लस हो जाएगा, -26 करना है। अब 46 में से 26 घटा दीजिएगा तो 220 ही ना होगा, और 800 और 200 1000, और 80 और 20 1100 आंसर हो जाएगा इसका 1100। चलिए, यदि किसी संख्या से 25 घटा दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 50% यानी आधा हो जाती है। 25 माइनस करने से वो संख्या आधा हो जाती है, यानी संख्या का आधा हिस्सा बराबर 25 है। तो पूरा संख्या कितना है, 2 से गुना कर दीजिए। अगर हाफ करने से 25 घटाने से हाफ हो जाता है तो उस जो बचा हुआ को गुना कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा आंसर 50, 25 दूने 50। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। पहले 10% की और फिर X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी को 3150 रुपये में बेच दिया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं बनाने के लिए, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है कौन सा तरीका, तो हमारे पास 100% में से 10 अगर डिस्काउंट दे दिया गया तो कितना प्रतिशत बता, 90%। किसका 90%, किसका 90%, 5,000 का। तो परसेंटेज के बदले में क्या आएगा, 2 जीरो आएगा, ये कट गया, कितना 100 रुपये बचा, 4500 रुपया। कुर्सी 10% डिस्काउंट देने के बाद उसका क्या बच गया प्राइस, 4500 रुपया, लेकिन उसने बेचा कितना, 3150 रुपये में, यानी X% बराबर कितना, कितना है 4500 का कुर्सी को कितना बेच दिया, 3150 रुपये में, यानी कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसने कितने का डिस्काउंट दिया भाई, तो 1350 रुपये का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब है कि 4500 रुपया में कितने का डिस्काउंट दिया, 1350 का डिस्काउंट दिया, तो 100 रुपये में कितने का डिस्काउंट दिया, 5 9 45, 13 दूना 5 दूना 5 दूना 10, और 5 7 35, कट गया ये भी, 9 से इसको काटिए, 9 3 27, 30% का डिस्काउंट दिया है भाई। एक्स का मतलब कितना है, 30%। ए अकेले किसी काम को ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और उसी काम को बी 60 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 12 दिनों में, यानी कि ए बी दोनों एक साथ काम करते हैं कुछ दिन तक, और अंत में जो काम बच जाता है ना, वो बी उसको 12 दिन में पूरा करता है। तो हम पूछा गया है कि काम शुरू होने के कितने दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो हम देखते हैं पहले ए का कितना दिन लगता है, एक काम को 20 दिन, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन। अब हम एफिशिएंसी के मेथड की तरफ जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, दोनों का कार्य दिवस से लसा निकालेंगे। लसा कितना हो गया 60, जो लसा निकल गया ना उसी को हम मान लेंगे कुल कार्य, कार्य इतना। अब ये 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, और 60 से इसको भाग कीजिए तो ये एक दिन में एक कार्य करता है। अब आते हैं मुद्दे पर कि शेष काम को बी 12 दिनों में करता है, यानी कि अंत में बी 12 दिन काम करता है। एक दिन में ये एक काम करता है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम, माइनस कर दीजिए। ये 12 काम जब अंत में करता है तो पहले कितना काम हो चुका है, 48 काम हो चुका है, दोनों संयुक्त रूप से किए हैं, यानी दोनों एक साथ जब काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 48 काम करने में कितना दिन लगा होगा, 12 काम, यानी ए और बी दोनों 12 दिन काम करते हैं, यानी 12 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। अब आते हैं 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई कितनी है, 144। 6 फ्रेंड्स की एवरेज एज कितनी है, 144 है। तो जैसे ही ऐसा सवाल देखिए सीधे बनाइए कि इनका टोटल कितना है, 144 इंटू 6 इक्वल टू 864, 6 4 24, 24 864 सेंटीमीटर है। एक लड़का उसमें से चला जाता है तो बचे कितने, 5 लड़के। जो लड़का जाता है उसकी ऊंचाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर है उसकी ऊंचाई। तो जो 5 लड़के बचे हुए हैं उनकी ऊंचाई अब कितनी रह गई है, तो 714 सेंटीमीटर रह गई है। तो औसत निकालने का क्या तरीका है, यही पूछा है ना, समूह की नई औसत ऊंचाई क्या है। तो भैया इसकी नई औसत ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 714 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 एकम 5, 2 1, 5 4
20, कितना बचा, 1 4 14, मतलब 5 दूना 10 8, 142.8 सेंटीमीटर। अब इसको शॉर्टकट में कैसे बनाइएगा चुटकी बजा के, वो आप कोशिश कीजिए बनाने का, पेन टेप भी सही से काम नहीं करता है। अब देखिए अनुपात में दिया गया है कि पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है, तो 370 किलो पीतल में तांबे की मात्रा कितनी है। भैया अनुपात में जब दे दिया ना, तो मान लीजिए कि कोई भी मात्रा होगा उसमें 25 हिस्सा जो है वो तांबा होगा, तो 12 हिस्सा जस्ता होगा, यानी वो मात्रा जो भी होगी उसका अनुपात में अगर उसको रखेंगे तो उसका योगफल कितना होगा, 37 ना। 37 यूनिट रहेगा तब ना, उसी में 25 यूनिट तांबा रहेगा तो 12 यूनिट जस्ता रहेगा। और जब भी बनेगा पीतल प्रश्न के हिसाब से तो इसी अनुपात में रहेगा, तो 370 किलो में कितना है, ये 37 अनुपात का मतलब है 370। तो इसको भाग कीजिए तो एक अनुपात का मतलब कितना, 10। तांबा तांबा कितना है, 25:10, 10 × 25, 250 केजी है आपका कौन, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 264, और लाभ प्रतिशत कितना है, 33। जैसे ये लाभ प्रतिशत है इसका मतलब क्या है, एसपी सीपी से ज्यादा है, एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू कितना है, 264 रुपए ना। और ये अमाउंट में, और परसेंटेज में अगर बात करें तो एसपी माइनस सीपी इक्वल टू कितना है, 33%, यानी यही 33% ना 264 रुपया है। हाँ, तो 33% का मतलब 264 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो भैया 100% तो हमारा सीपी था, 33% प्रॉफिट हुआ, यानी कि हमारा एसपी कितना है, 133%। तो 33% बराबर कितना है, 264 है, कितना प्रतिशत, 33%। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 133, 133 से इसको गुना कर दीजिए, 11×3=33, 11×2=22, और 11×4=44, 3 से ये भी कट जाएगा, 8, 8×133, 8×3=24 के 4, 24 और 2 26, 8 64, कितना, 1064, 8×2=10, 1064 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, क्रय मूल्य का 25% है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा, अगर मान लीजिए 100% क्रय मूल्य है, 100 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है, 25 है, तो लॉस कितने का हुआ, 100 में लॉस कितना हुआ, 100 में लॉस हुआ 75, और 100 में जो होता है वही तो प्रतिशत में आया, यानी 75% का लॉस हुआ है उस दुकानदार को। दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है, यदि महत्तम समपरिवर्तक यानी HCF 7 है, जब भी आपको ऐसा सवाल दे दे कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और मस इतना है, मस कितना है, जो भी मस है, तो और पूछ दे कि संख्या क्या है, तो मस से अनुपात को गुना कर दीजिए, संख्या ज्ञात हो जाएगा। 11×7=77 और 13×13=91, यानी पहली संख्या 77, दूसरी संख्या कितनी है, 91। अब दिया है यदि ब्याज वार्षिक रूप से समायोजित है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में कौन सी धनराशि 9464 रुपया हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बड़ा लंबा चौड़ा है, हम उसे नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि एक साल में कितना 30%, तो 2 साल में कितना 60%, प्लस अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, यानी 30% का 30% कितना होगा, तो कर दीजिए 30 का सीधे स्क्वायर 900, 900 ना, दो संख्या के आगे दशमलव बैठा दीजिए, यानी 69% ब्याज मिला। तो पूछा है 69% ब्याज मिला, तो क्या बोला है, ब्याज की दर से धनराशि 200 इतना रुपया हो जाता है, इतना रुपया हो जाता है, मतलब क्या है, मिश्र धन है ये, तो मिश्र धन कितना 169% बराबर कितना है, क्योंकि 100% तो मूलधन था ही और 69% ब्याज मिल गया, तो
94 64, तो 100% कितना है 169 गुना 100। तो करेंगे हम जब इसको, तो काटिए इसको, कितना बार में जाएगा, ये काटना ही मुश्किल है। इसका आंसर हो जाएगा, काटना क्या मुश्किल है, चलिए इसको यहाँ पे आप लोगों के सामने देखते हैं। 946400 5 बार में जाएगा। 5 9 45 के 5 5 6 30 और 4 34 5 3 8, कितना बच गया एक, इधर कितना 0 1 4, कितने बार में जाएगा 6 9 54 1014, 00 बचा, 00 को यहाँ बैठा दीजिए, 5600 होगा आंसर, 5600 आंसर। चार संख्याओं का औसत कितना है 52। चार संख्याओं का एवरेज कितना, कहा हूं ना, जैसे चार संख्याओं 5 संख्याओं या किसी व्यक्ति का देखिए, उसका टोटल फटाक से निकाल दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा 208। बोला गया है प्रथम दो संख्याओं का, मान लीजिए कि चार संख्या 1 2 3 और 4, चार संख्याओं, प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है, यानी इसका औसत 3 है तो इसका औसत 1 है, यानी प्रथम दो संख्याओं का योगफल भी क्या होगा, तो अगर 3 होगा यानी अनुपात में आ गया, तो इसका कितना होगा 1, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 4, 3 और 1 4, 208 को 4 से डिवाइड कीजिए, और इसका अनुपातिक मान कितना है 3, प्रथम दो संख्या का 3 से गुना कर दीजिए, 4 5 20, 4 दूना 8 और 52 तीने 156, आंसर हो जाएगा 156। कोशिश बनाना इसी गति से पड़ेगा, सोचिएगा, कहिएगा कि हमको तो नहीं समझ में आया, तो समझने का कोशिश कीजिए। 11 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस बाय टाइम, एक शब्दों में कहे तो देखिए टोटल डिस्टेंस उसका कितना है, इधर 11 किलोमीटर इधर 22 किलोमीटर, कितना हो गया 33 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है 30 60 मिनट और 30 मिनट, घंटा में चेंज करेंगे क्योंकि आंसर घंटा में है, तो कितना हो गया 1.5 घंटा, 1/1 घंटा, 2 और 1 3, 3/2, 3/2 से डिवाइड करने का मतलब है 3 और गुना 2, 11, 22 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों में 25% की कमी हो जाती है, तो आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, लाभ होगा या नुकसान होगा। तो क्या कहा गया, पहले क्या होता है 18% का टिकट का दाम में वृद्धि होता है, और कस्टमर की वृद्धि होती है या कमी होती है, तो 25% टिकट सेलिंग कम हो जाता है। तो पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है माइनस, 18 गुना 25, ऐसे बनाते हैं बाबू इसको, बटे 100, तो 25 चौके 100, और 4 से 18 को भाग कीजिएगा तो 4 4 16 और 4 5 20। पहले 18 रुपया प्लस हुआ फिर 25 रुपया माइनस हुआ, यानी लॉस है ना हुआ 7 रुपया का, और उसके बाद ओवरऑल लॉस कितना, लॉस के ऊपर लॉस कितना -4.5, तो माइनस माइनस क्या प्लस, साइन वही रहेगा, -11.5% का नुकसान हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बना दिए हैं, ये बना लीजिएगा आप लोग अपने से। देखिए पी क्यू आर रेशियो में दिया गया है 9:10:11 में, उसके बाद P प्लस क्यू अनुपात Q प्लस आर अनुपात R प्लस P पूछा है, कुछ नहीं करना है, P और किसका Q का, दोनों का मान को प्लस कर दीजिए, P Q का मान कितना है 9 10 यानी 19, अनुपात Q का मान कितना है 10 और R का मान कितना है 11 यानी कि 21, प्लस करते चलिए, R का मान कितना है, R का मान है 11 और P का मान कितना है 9, 11 और 9 20, हो तो गया, यही है आंसर, 19:21:20।
धन्यवाद साथियों, आप लोगों को धन्यवाद है कि आप लोग देख रहे हैं। देख के सीखने का कोशिश कीजिए और अपने हाथ दिमाग के स्पीड के साथ कोई समझौता मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल पे अगर हम पेपर पेन का इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे हमारे लिए उतना ही नुकसान है। लेकिन हाँ, अगर पेपर पेन का इस्तेमाल करके भी आप सटीक और कम समय में बना पाते हैं तो जरूर बनाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा कैलकुलेटिव बने, फास्ट कैलकुलेशन हो आपका, आपकी एक्यूरेसी सही सलामत रहे। एक्यूरेसी के साथ कोई समझौता नहीं, जो बनाइए सही बनाइए, सटीक बनाइए, तरीके सीखिए और सफल बनिए।